अस्सलाम वालेकुम, कैसे सारे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हीरा के ब्लॉग और मैं हूं आप लोगों के सामने हीरा। तो आज हम हीरा के ब्लॉग के अंदर एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और एस के ब्लॉग लेके आई हैं हमारे लिए न्यूज़ लेके आएंगी। हम उसके ऊपर कमेंट पास करेंगे अपनी जी कमेंट्स करेंगे। और क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह से आजकल के हालात वगैरह डिफरेंट चेंजेस करने चाहिए ना, और बहुत सारी न्यूज़ आ रही है और बात करनी भी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने आज से नया सेगमेंट का स्टार्ट किया है। आई होप कि आपको ये सेगमेंट इसका नाम रखेंगे एस के ब्लॉग। इस ब्लॉग में स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा एक्साइटेड सा चैलेंज, जिसमें होंगी बहुत सारी न्यूज़ेस, डिफरेंट किस्म की न्यूज़ेस होंगी, एंटरटेनमेंट की भी होंगी, बहुत सारी न्यूज़ेस हम लेकर आएंगे और उस पर हम लोग बात करेंगे। हीरा भी बात करेंगे और मैं भी बात करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा हमारा ये नया एडिशन है हमारे इस ब्लॉग्स में। तो हम बात करेंगे। हीरा, आपको कैसा लग रहा है? इंसान मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और यूनिक चीजें होनी चाहिए। यूनिक एक नई चीजें लेके मैं आई हूँ, क्योंकि आई थिंक ये वाली सारी चीजें भी होनी बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा कि एक नया सेगमेंट का आगाज करते हैं। इसका नाम अभी हमने रखना है, वो अब आप लोग भी हमें सजेस्ट कीजिएगा और हम भी सोचकर इसका नाम रखेंगे। ठीक है जी, कमेंट्स करेंगे। और क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह से आजकल के हालात वगैरह डिफरेंट चेंजेस करने चाहिए ना, और बहुत सारी न्यूज़ आ रही होती है और बात करनी भी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने आज से नया सेगमेंट का स्टार्ट किया है। आई होप कि आपको ये सेगमेंट का नाम रखेंगे एस के ब्लॉग और मेरा और हम सारे बहन भाई, मैं डिफरेंट बहन भाइयों को भी लेकर आऊंगी इंशाल्लाह ताला। और आपको ये सेगमेंट जरूर पसंद आएगा। और हर वीक में हम लोग जो है ये सेगमेंट और हर वीक हम लोग बात करेंगे किसी न किसी नई न्यूज पे, नई न्यूज आएगी, उसके ऊपर बात करेंगे जो फेमस होगी। तो सबसे पहले जो है न्यूज है हीरा, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस है शगुफ्ता इजाज, जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने ये कहा है कि वो अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रखती हैं और जो है वो और उन्होंने सिर्फ मनी के लिए उनसे शादी की थी। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा रोई है इस बात पर। उन्होंने अब ब्लॉग बनाया और आकर बताया है कि उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की एलिगेशन नहीं लगानी चाहिए और ये बहुत गलत बात है। और जाहिर सी बात है, एक किसी के ऊपर हीरा गलत नाम लगाया जाए तो बहुत बुरा। पहले तो ये है कि लोग क्या जाने उनकी लाइफ के बारे में, कि वो थोड़ी बता सकते हैं कि वो क्या करती है और क्या नहीं करती। ज्यादा से ज्यादा उनको खुद को पता होगा कि वो उनका ख्याल रखती भी है या नहीं रखती। तो आप लोगों को खुद से करने चाहिए। सामने देखते हैं वो समझते हैं कि अगर जो सामने दिख रहा है, यानी सामने भी नहीं, यानी कुछ लोग शो भी नहीं करना चाहते कि हम ये करते हैं, हम उनके साथ तो इस पर उनका बहुत दिल दुखा है। तो इस पर हम लोग जो है वो कंडेम करेंगे। आप सब व्यूवर्स को भी आप सब देखकर और सही से कमेंट किया करें, क्योंकि हाँ भले वो शो बिजनेस में उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सर्व किया है। वो पाकिस्तानी बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और बहुत नोन एक्ट्रेस हैं, लेकिन कभी तो दिल दुखता है तो वो बहुत ज्यादा रोई है इस बात पर। तो हीरा, आप तो मैं तो ये कहती हूँ कि नहीं, ऐसे तरीके से कमेंट पास नहीं करने चाहिए। पहले सोचना चाहिए कि क्योंकि कोई भी, हर कोई इंसान है, चाहे वो एक्ट्रेस है, जो भी है, तो दुख होता है। किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। मतलब बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि हम इस बात को कंडेम करते हैं कि आप लोग सोच समझ के कमेंट किया करें। ठीक है, तो अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। हीरा, हम ये भी बहुत अच्छी न्यूज है। ये हमारे सारे व्यूवर्स जो हमारे नए बच्चे हैं और जो चाहते हैं कि कुछ अर्न करें, उनके हवाले से। ठीक है हीरा, एक है आपको मैं बताती हूँ, ये फैजान हारून नामी एक पाकिस्तानी क्रिप्टो टीचर है, जो टीचर है और ट्रेडर है। ठीक है, ये फैजान हारून जो है वो अर्न करते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी मंथ। ठीक है, अच्छा, क्रिप्टो ट्रेडिंग से। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। ही रिसेंटली रिवील्ड प्रूफ ऑफ मेकिंग अप टू 30 लाख उन्होंने कमाया एक दिन में। ठीक है, अच्छा, और उन्होंने प्रूफ भी किया, सोशल मीडिया पे प्रूफ भी दिया कि मैंने 30 लाख एक दिन में कमाया। ठीक है, और इसके अलावा उनकी एज पता है कितनी है? सिर्फ 23 ईयर्स के हैं। वो कितने छोटे से हैं, 23 ईयर्स के हैं। और वो जो है बहुत लग्जरियस लाइफ जो है वो कनाडा में रहते हैं और बहुत लग्जरियस लाइफ वो गुजार रहे हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है इतना ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो सेल्फ मेड मिलेनियर्स हैं और उसके अलावा उन्होंने हेल्प, वो कहते हैं कि मैं सिखाता भी हूँ। ठीक है, और उनको मैं यंगर जनरेशन को सिखाना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी पे किस तरह से काम करें और इससे आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, फैजान हारून जो है उन्होंने has been into crypto trading since 2016 से उन्होंने स्टार्ट किया था। ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस, फैजान हारून इज हेल्पिंग एवरीवन अर्न मिलियंस ऑफ रुपीज थ्रू crypto in his groups, where he teaches everything related to crypto and provided profitable signals। ठीक है, फैजान हारून जो हमारी यंगर एक जनरेशन को, और वो ना सिर्फ खुद अर्न करें बल्कि वो दूसरों की हेल्प भी करते हैं। ठीक है, उनका ग्रुप है, वो वहाँ पर लोगों को सिखाते हैं। तो आप व्यूवर्स बहुत सारे हमारे जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो जो सीखना चाहिए कुछ ना, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग जो है वो सीखें, और ताकि आप लोग भी बहुत ज्यादा पैसे कमाए, है ना? जी। तो आप मेरा क्या कहेंगे?
मैं ये कहूंगी कि आप ये पॉजिटिव काम है ना, हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इसका, जी। है ना। और मेरा और मैं ये कहूंगी कि आपके बच्चों को भी आप लोग भी कुछ ना कुछ करें, लर्न करें, लर्न करें, ऐसे ना बैठे रहे कि जैसे जो है ना घर में सो रहे हैं तो सो रहे हैं, ठीक है। यानी तो मोबाइल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है किसी की तरफ से, जो फैजान हारून, हम उनके लिए क्लैपिंग करते हैं, क्लैपिंग करें, चलिए। ठीक है। तो उसके अलावा एक और हीरा बहुत ही सैड न्यूज लेकर आई हूँ मैं, जो कि बहुत ही सैड है। मेरा भी दिल दुख रहा है कि क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिसिटी के बिल कितने ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं। और इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं, और लाइट दे रही नहीं है। हाँ लाइट नहीं आती लेकिन बिल जरूर पहुंच जाते हैं, ठीक बिल है। पहुंचने में और सबको इस चीज पे हर एक इंसान बहुत ही मुश्किल में है, बहुत ही मुश्किल से बिल पे करता है, क्योंकि बिल जो है वो हजारों में आ रहे हैं, यानी वो ये नहीं है कि लाखों में भी जाते हैं, लेकिन हजारों में। तो यानी पहले तो बहुत कम बिल होते थे ना, और लेकिन लाख तक तो पहुंच, अब तो बहुत ही आम घरों में भी इतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई। जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, तो मैं बताती हूँ एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। समझ लें, एक खातून थी जिन्होंने 65 ईयर ओल्ड जो है वो ओल्ड वुमेन थी, जिनका बिल जो है वो 11,000 आया था, ठीक है। 11,000 बिल आया था, और जो कि उन्होंने उनके पास पैसे नहीं थे उनके पास, और वो बीमार थी बेचारी। तो उन्होंने वो पैसे जो है ना अपने पास सेफ रखे हुए थे कि अपनी बीमारी का इलाज कराएंगे, ठीक है। अच्छा। तो उन बेचारी ने पता है क्या किया, उन्होंने बिजली का बिल भरा और फिर जाके सुसाइड कर लिया। तो ये कितनी दिल को दुखाने वाली न्यूज है कि यानी लोग इस कदर परेशान है कि वो यानी उन्होंने बिल को पे किया और वो दुनिया से चली गई। यानी इतना उनको अफसोस हुआ है कि ये हमारा पाकिस्तान या हमारे यहाँ पर लोग बहुत अफसोसनाक न्यूज है, और बहुत ही दुख होता है मुझे इस तरह की न्यूज़ जब आती हैं, और कि लोगों के पास कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं है कि वो सिर्फ अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यानी इस हद तक मजबूर हो जाता है इंसान कि वो अपनी जान को भी नहीं देखता, और वो अपनी यानी अल्लाह के पास चला गया। यानी उसने इतना ज्यादा मुश्किलात सही और वो अल्लाह के पास चला गया। ये तो बहुत अफसोसनाक न्यूज़ है। और इसके अलावा इसी तरह की हमने देखा सुसाइड कर लिया लोगों ने, कर्ज से लेकर जो है वो अपने बिल्स भरे। तो हुकूमत को तो ये चाहिए कि लाइट को इतना ज्यादा जो है ना कि बिल को इतनी ज्यादा बिजली की नहीं बढ़ानी चाहिए, लिमिटेड देखें। जैसे आप लोग लाइट भी हमें लिमिटेड देते हैं, वैसे बिल भी हमें लिमिटेड दें। हाँ, ये हीरा ने बहुत सही बात की है, ठीक है। तो इस पे बहुत ही हम दिल दुखता है। अच्छा जी हीरा, एक और न्यूज आने वाली है जो कि आपको जैसे कि पता है कि तमाशा जो है वो स्टार्ट होने वाला है। पाकिस्तान का बहुत ही बड़े लेवल का जो है ग्रैंड जो है वो शो है, और तमाशा की जो पहले हम लोगों ने तमाशा शो हम देखते थे। हाँ, तमाशा की जो पहली कंटेस्टेंट थी, जो विनर थी अरूबा मिर्जा, उनके हवाले से मेरे पास एक न्यूज है। क्या है उनके पास ये एक न्यूज है कि तमाशा शो की जो फर्स्ट विनर थी अरूबा मिर्जा, उनकी सेकंड थी, फर्स्ट विनर थी ना, सीजन 1 था, सीजन 2 की। अच्छा सीजन 2 की विनर थी, हीरा ने सही बताया। अच्छा सीजन 2 की था, सीजन हाँ तमाशा शो की तीसरा सीजन चल रही है। सीजन 2 की जो विनर थी अरूबा मिर्जा, उनकी जो एंगेजमेंट है वो उनकी एंगेजमेंट जो है वो टूट गई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपना बताया कि मेरी जो एंगेजमेंट थी वो खत्म हो गई है, और उन्होंने बहुत सैड सी न्यूज दी, और वो खुद भी उन्होंने ये लिखा था कि मैं भी सैड हूँ। और ये जो अरूबा मिर्जा थी, इनको खुद से इन्होंने सिलेक्टेड जितवाया था। अच्छा हाँ, ये सिलेक्टेड जितवाया था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये डिजर्व नहीं करती हैं, लेकिन उनको जितवा दिया था। बहुत सारे लोगों की ये पसंद नहीं थी कि वो कह रहे थे कि हमने नहीं जितवा। इन्होंने फेवरेट निताशा थी सबकी शायद। नहीं निताशा नहीं थी, कोई और थी। अच्छा ये डिजर्व नहीं करती, ठीक है, ये डिजर्व नहीं करती थी, को ये लगता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हम आपको ये बताते हैं, एक और न्यूज देते हैं, बहुत अच्छी सी न्यूज हम। और इसके अलावा इसके अलावा हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि जो आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो बेवा थी, जो तीसरी वाइफ थी, उन्होंने भी शादी कर ली है, दूसरी शादी है, और उन्होंने जिस इंसान से शादी की है उनकी ये चौथी शादी है, ठीक है। और जो है वो उनके लॉयर थे, और इसके अलावा जो है फिर उन्होंने क्योंकि उनके ऊपर जो केस चला था आमिर लियाकत के हवाले से, उनके ऊपर ये था कि उन्होंने उनको मर्डर किया, यानी उनकी वजह से जो है वो नहीं मर्डर नहीं किया, डिप्रेशन में आ गए, और डिप्रेशन में आके उन्होंने खुदकुशी कर ली है। लेकिन वो उनकी तरफ से ये बयान आता है कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने उनका मर्डर
तक हुआ था। हाँ, और इसके अलावा जो है वो तो अब उनके वकील, उनके लॉयर ने ही उनसे शादी कर लिया और वो कह रहे हैं कि अब मैं जोर शोर से जो है वो उस केस का मैं इनको इंसाफ दिलवाऊंगा। आप देखते हैं कि क्या होता है। हीरा आप बताएं, आप क्यों हंस रही है हीरा इतना ज्यादा? पहले नहीं कर रहा था। हाँ, शादी के बाद क्या हीरा आप शादी की बात कह रहे हैं कि बहुत जोर से केस करूंगा। हाँ, कह रहे हैं कि अब मैंने शादी कर ली थी क्योंकि उन्होंने वो कहते हैं कि अब मेरा ही केस हो गया है। ठीक है, अच्छा और हीरा आप मुझे बताइए, ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये भी लास्ट वीक की बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो कि हमने आपको दे दी है। और इसके अलावा एक और न्यूज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ कि साहिबा और रैम्बो एक जगह पर इंटरव्यू दे रहे थे, तो एक जगह पे साहिबा, हीरा मुझे बहुत हंसवा रही है। अच्छा, साहिबा और रैम्बो ने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने उनसे किसी होस्ट ने मॉर्निंग शो में आते हैं, तो उनसे किसी होस्ट ने पूछा है कि आप अपने बेटे के साथ किसको हीरोइन देखना चाहती हैं। तो आजकल पाकिस्तानी ड्रामा कौन सा चल रहा है, एक पाकिस्तानी ड्रामा जो फाद मुस्तफा और हानिया आमिर का चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के साथ हानिया आमिर को कास्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बेटे के भी डिम्पल पड़ते हैं और हानिया आमिर के भी डिम्पल पड़ते हैं और मुझे बहुत प्यारी लगती है। फिर आप क्या कहना चाहती हैं इस चीज़ से? बहुत फजूल सी बात। क्यों? ये क्या डिम्पल पड़ती हो, डिम्पल पड़ते हैं, कोई भी एक्टिंग की स्किल्स पे आपको जज करना हाँ चाहिए ना। ये तो बहुत ज्यादा फजूल सी बात है। हीरा को इस बात पे बहुत हंसी आ रही है। हाँ, ये बात भी है। ये तो बहुत ठीक है। ज्यादा ऐसी और हीरा अब हम लास्ट अपनी न्यूज शेयर करते हैं और बहुत ही एक्साइटेड सी न्यूज है जो कि आखिरी न्यूज है हीरा इस सेगमेंट की। तो ये हमारी न्यूज ये है कि हम आपको बताते चलते हैं कि तमाशा जो कि हमारा बहुत ही फेवरेट हम सब पाकिस्तानियों का एक प्रोग्राम है जो कि अभी आ रहा है, जो सीजन 3 स्टार्ट होने वाला है, जो कि जल्द ही स्टार्ट होने वाला है इसकी। तो तमाशा के अंदर जो कंटेस्टेंट आने वाले, एक्सपेक्टेड जो कंटेस्टेंट है उसमें से मैं आपको नाम कुछ लोगों के नाम बताने वाली हूँ। ठीक है हीरा, इसमें सबसे पहले आने वाले हैं रोमान हबीब। हीरा आप क्या कहती हैं रोमान हबीब को? मैं ये कहूँगी ड्रामा में वो काम करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा। ये ज्यादा इतने ज्यादा फेमस नहीं है। हाँ, बस सही है, यानी आते हैं बस सही है। वैसे तो हम लोग कोई भी आए अंदर हम लोग देख लेते हैं कि वो रखे है। और इसके अलावा हीरा एक और आने वाले जुहाब खान। ठीक है, अच्छा, तो आप ये आने वाले ये 2 कंटेस्टेंट है, इनका जो है वो कंफर्म है कि वो तमाशा सीजन 3 में आने वाले हैं और ये जल्द ही स्टार्ट होने वाला है जो कि 9 बजे आता है, 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को ये एक्साइटेड सी न्यूज बहुत अच्छी लगी होगी। हीरा आप बताएं। जी तो गाइस बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और तमाशा वो शो है जिसने इंडियन बिग बॉस को जो है वो मार दी है, यानी उसकी रेटिंग गिराई है और इंडियन बिग बॉस ने इसको कॉपी किया। पता है आपको, उन्होंने क्योंकि हमारे जो मेजबान थे, हमारे जो उसके होस्ट थे नान सदीकी, वो अंदर जाके उन्होंने खाया था डाइनिंग टेबल पर बैठ के और इसके अलावा खाना भी बनाया था। तो उन्होंने इस वाले शो ने अदनान सदीकी ने ये भी बताया था कि हम लोगों ने बिग बॉस की कॉपी नहीं की। हाँ, कॉपी ये जो है बिग ब्रदर अमेरिका का कोई शो है उसकी हम लोगों ने कॉपी की है, तो ये बिग बॉस की कॉपी नहीं है। ये उन्होंने बता दिए तमाशा शो के अंदर जो फाइनल चल रहा था उसमें, क्योंकि बिग बॉस वैसे भी वो बिग ब्रदर जो है उनकी उसकी कॉपी है। हाँ, तो हमारा जो तमाशा शो है उसका हमने नाम रखा है, जैसे उनका बिग ब्रदर है ना, तो हमने अपने बिग ब्रदर का नाम तमाशा रखा है। जी, तो आई होप व्यूअर्स ये भी बिग बॉस रखा है तो हम लोगों ने तमाशा रखा। तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं तमाशा देखने के लिए? तमाशा की भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। जी तो गाइस आप लोग रोज तमाशा देखें क्योंकि वो डेली आएगा। तो आप लोगों को कैसी लगी है? कि ये सेगमेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। एक नया सेगमेंट है, अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आएगा तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और हर हफ्ते एक नई न्यूज़ें पूरे हफ्ते की लेकर आते रहेंगे। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी न्यूज़। तो जी तो गाइस आप लोगों ने जैसे कि देखा हमारा ये प्यारा सा सेगमेंट आप लोगों को कितनी अच्छी अच्छी न्यूज़ें एसके ब्लॉग ने बताई हैं, बहुत ज़्यादा, और आपने भी बताई है। हाँ मैंने भी बताई है। और आप लोगों को कैसे लगा ये सेगमेंट? इसका नाम हम लोग रखेंगे एसके ब्लॉग सोच के रखेंगे या मैं रखूंगी, आप लोग सोचेंगे। तो गाइस कैसे लगा आप लोगों को ये सेगमेंट? होप करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।